बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, खबर शालीमार गांव से, जहां अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन के घर से कैसे लोग खुद अपने घरों को तोड़ रहे हैं। हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ यहां से जुड़ गई हैं। हम उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। अनामिका, क्या तस्वीरें वहां से आ रही है, किस तरीके से अवैध अतिक्रमण को गिराया जा रहा है? ओवर टू यू। मीनाक्षी, इस समय हम उस रोड के पे खड़े हैं जिसके ठीक सामने ये कहा गया कि 1 किलोमीटर लंबा और 30 फुट चौड़ी जो जगह है वो सरकार की है और यहाँ पे लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं। लेकिन आप यकीन मानिए कि लोग यहाँ पे 50 साल से रह रहे हैं और यहाँ के लोगों को केवल 5 महीने पहले ये पता चला कि यहाँ पे जो 30 फुट के अंदर तक घर बने हैं सड़क किनारे, वो अवैध है। और आप देखिए कि यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, ये कोई झुग्गी नहीं है, ये सड़क किनारे की वो कॉलोनी है जो कई साल पहले यहाँ पे बसी थी। यहाँ के लोग वोट देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, बाकायदा यहाँ पे बड़े बड़े शोरूम थे। और अगर हम घर के अंदर चले या गली के अंदर चलेंगे तो यहाँ पे आपको घर भी नजर आएंगे। कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि जो 5 महीने से चल रही लड़ाई थी यहाँ के लोगों के बीच में और सरकार के बीच में, वो खत्म होगी और ये ज़मीन अब सरकार को वापस जाएगी। आप देखिए कि क्योंकि एक दिन का इन लोगों को समय दिया गया मकान खाली करने का। पहले उम्मीद थी कि शायद कोर्ट से राहत मिल जाएगी या फिर सरकार कोई ऑल्टरनेटिव आवास इन्हें देगी, यहाँ से अगर हटाया जा रहा है तो कहीं और बसाया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और जब आखिरी 24 घंटे बचे हैं तो लोग खुद इस तरीके से अपना सामान जो है अपने घरों से निकाल रहे हैं, घरों को खुद ही तोड़ रहे हैं। जो बचा कुचा ईंट है, लोहा है, पंखे हैं, वो अपने साथ ले जा रहे हैं। दीदी, कहाँ जाओगे आप? भैया, जहाँ रूम मिलेगा वहीं जाऊँगा। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे थे? 2 साल से। 2 साल। किससे खरीदा था मकान? खरीदा नहीं, किराए। आप किराए पे थे? हाँ। और ये मकान मालिक कहाँ कितने सालों से यहाँ रह रहे थे? 20-25 साल से। मीनाक्षी, खैर ये तो किराएदार है, लेकिन इस गली के अंदर जितने भी मकान हैं, 159 मकान हैं जिसमें 600 से ज़्यादा परिवार रहते हैं। और कुछ मकान तो इतने बड़े बड़े और इतने नए बने हुए हैं जिन्हें देख के ये कहा नहीं जा सकता कि ये अवैध ज़मीन पे थे। सवाल यही है कि अगर ये जगह ज़मीन, ये जो इलाका है, ये अगर अवैध था, सरकार का था, तो इतने सालों पहले यहाँ पे लोगों को बसने कैसे दिया, मकान की रजिस्ट्री कैसे हुई? आप देखें कि यहाँ पे जो दुकानें हैं, इनसे जितना भी सामान निकाला जा सकता है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। और हम आपको गली के अंदर जाने की कोशिश करके दिखाएंगे कि 30 फुट तक अंदर ये जो है मकान तोड़ दिए जाएंगे और उसके बाद के जो मकान है उन्हें छोड़ दिया जाएगा। इसीलिए अब सब ने अपने यहाँ से सामान को पैक करना शुरू कर दिया है। बुजुर्ग हैं जिन्होंने 80-80 साल की कमाई जो है इन मकानों पे लगाई थी। आप देखिए कि यहाँ से गेट को निकाला जा रहा है। अम्मा, कितने सालों पहले आप यहाँ आए थे? देखिए, लोगों में नाराज़गी भी है क्योंकि 5 महीने से ये लोग आवाज़ उठा रहे थे और लगभग आप देखिए कि यहाँ तक का ये जो घर है ये तोड़ दिए जाएंगे और ये लोग कहाँ जाएंगे इन्हें कोई अंदाजा नहीं है। अनामिका, आप क्या थोड़ा दिखा सकते हैं, क्या मार्किंग की गई है कि कौन कौन सा मकान टूटेंगे? हमने एक मकान पे क्रॉस भी देखा है। बिल्कुल मार्किंग की गई है। यहाँ तक आप देखिए इस मकान को मार्क किया गया है। 30 फुट के जो सड़क से चौड़ी इस जगह है, ये मकान कल बुलडोज़र से ध्वस्त किया जाएगा। लगभग 4 मंजिला ये मकान है और 30 फुट के अंदर कम से कम 6 लंबाई में अगर हम बात करें तो 6 मकान आ रहे हैं और 1 किलोमीटर के अंदर 159 जो है वो इमारतें आ रही है, क्योंकि इसमें घर भी हैं, सामने जो बनी दुकानें हैं वो भी हैं। ऐसे में 600 परिवार हैं जो कल बेघर हो जाएंगे। सरकार का साफ कहना है कि ये सरकार की ज़मीन है, सड़क चौड़ीकरण का काम किया जाएगा, इसलिए यहाँ से हटाना, क्योंकि कंजेस्टेड हो जाता है। यहाँ पे शाम को बेहद जाम लग जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे फ्लैग मार्च भी होना शुरू हो गया। अमित, हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि जो एसएसएस की टीम है वो पहुंच चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे माहौल यहाँ पे गंभीर होता जा रहा है। लोगों में गुस्सा भी है, सरकार के खिलाफ गुस्सा है। ऐसे में माहौल ना बिगड़े और जो कल ध्वस्तीकरण का काम होना है उससे ठीक है अनामिका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे। आपसे बहुत शुक्रिया।
और इस बीच फरीदाबाद में आज सुबह सुबह बुलडोजर चला है। मस्जिद चौक के पास अवैध निर्माण को प्रशासन ने बुलडोजर के एक्शन के जरिए गिराया है। मस्जिद समेत कई अवैध निर्माणों को ढा दिया गया है। करीब 700 गज में बनी मस्जिद को ध्वस्त किया गया। RRTS कॉरिडोर और एलिवेटेड रोड निर्माण को लेकर यह कार्रवाई की गई है। सुबह 4 बजे से भारी फोर्स की मौजूदगी में प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की।